एनालाइज करेंगे एक 47 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो काफ़ी अच्छी इनकी फिंगर्स नज़र में आ रही हैं, जो कि काफ़ी सुडौल फिंगर्स हैं। लेंथ भी अच्छी है और चौड़ाई भी अच्छी है। इसका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी है और मेंटल स्ट्रेंथ भी अच्छी नज़र में आ रही है। हाथ स्क्वेरिश टाइप का हाथ है ये, और मेहनत करने वाला हाथ है। यदि ये अपना बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये जॉब भी करेंगे तो भी कमीशन बेस्ड जॉब करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा सफलता मिलेगी। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। गुरु की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में इस तरह से गैप नजर में आ रहा है। ऐसे में पिता और पुत्र के बीच में मतभेद जरूर देखा जा सकता है, या अगर कोई पैतृक संपत्ति मिलती है तो उतनी मनपसंद की नहीं रहती है या क्लियर नहीं होती है। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ा सा नीचे नजर में आ रही है, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस में जितना इंप्रूवमेंट आप लेकर के आएंगे उतना ही आगे और बेनिफिट रहेगा। ऐसे में क्लैरिटी चाहिए रहती है, वर्बली भी और रिटन में भी। फर्स्ट फैलेंजेस यदि हम देखते हैं तो ये आपके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। प्रोपोर्शन तीनों फैलेंजेस का ठीक नजर में आता है ओवरऑल। सेकंड फैलेंज गुरु की उंगली का दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, जो कि यहाँ पर ठीक फैलेंज नजर में आ रहा है। सेकंड फैलेंज शनि की उंगली का दिखाता है आपका रिसर्च ओरिएंटेशन, कि आप कितना गहराई में उतर के आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अपने कलीग्स के साथ किस तरह के रिलेशन आप मेंटेन कर पाते हैं। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है जो आप यहाँ ब्रेन में सोचते हैं कितना अचीव करना और कैसे करना है, क्या आप उतनी मेहनत करते हैं या नहीं, वो यहाँ से मालूम चलता है। ओवरऑल सारे फैलेंजेस ही ठीक नज़र में आते हैं। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैलेंज है, ये भी ओवरऑल ठीक नज़र में आ रहा है। थर्ड फैलेंजेस आपके बॉडीली एनर्जीज को डिपिक्ट करते हैं। ओवरऑल ठीक कंडीशन में फैलेंजेस नज़र में आते हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है। तो इच्छा शक्ति यहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रबल नज़र में आती है, जिस तरह से यहाँ पे उठाव महसूस होता है। ब्रेन के कार्य करने की तीव्रता भी ठीक नज़र में आ रही है। अंगुष्ठ की इस तरह से हड्डी बाहर निकली हो तो ऐसे में इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर का होता है। एक और अच्छी बात यहाँ पर जो मुझे नज़र में आ रही है, इस तरह से फिंगर्स के ऊपर लाइंस नज़र में आ रही हैं, जो कि इन्हें फ्रेंडली नेचर का भी बनाती है। इन्हें आप किसी भी ग्रुप में बिठा सकते हैं, ये उसी अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, यानी अडेप्टेबिलिटी इंसान की काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। जब भी सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं, लाइंस के थ्रू एक चैनल क्रिएट होता है और इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। आइए एनालाइज करते हैं आपके माउंट्स को। यदि हम माउंट्स को देखें तो ये एक पर्टिकुलर फिंगर जो है ये काफ़ी नीचे लोसेट फिंगर नज़र में आती है। ऐसे में इंसान की याद शक्ति में भी थोड़ा दिक्कत रहती है। काम निकलने के बाद याद आती हैं या मीटिंग निकलने के बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आएगा। ये तीनों माउंट्स सेम प्लेटफॉर्म पे नज़र में आते हैं। तो ऐसे में कुदरत भी सहायता करती है ऐसे इंसान की। यदि कोई काम उस शिद्दत से नहीं भी करेंगे तो भी कुदरत उसको पॉजिटिव बना करके आगे कर देती है। आइए देखते हैं यहाँ पर माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर ये रेखाएं आपके ग्रोथ की रेखाएं हैं, जो कि बताती हैं कि आप एम्बिशियस नेचर के हैं। ये एक वलय डेवलप हो रहा है इस तरह से, और ये आपको ईश्वरीय शक्ति से जोड़ता है। आपकी जो रेखाएं इधर से नज़र में आ रही हैं ये बताती हैं कि इंसान जो है वो सरल हृदय का इंसान है। ओवरऑल माउंट की ऊंचाई और अदरवाइज भी इसका देखें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, हल्का ही दबा हुआ है। तो ओवरऑल अच्छा माउंट में ये काउंटिंग आती है इसकी। ये रेखा इस तरह से जो ये पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे कुछ एक ब्लॉक्स भी बने हुए हैं और इस तरह से पैटर्न बना हुआ है, तो ये आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को भी दर्शाते हैं। जब ब्लॉक्स इस तरह से खुले होते हैं तो कहीं ना कहीं लीकेज ऑफ मनी भी देखा जा सकता है। ऐसे में कई बार इंसान संचित धन को भी व्यय करता है। ये माउंट आपके मान प्रतिष्ठा को भी दिखाता है। ये माउंट आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज को भी दिखाता है, आगे बढ़ने के स्कोप्स भी देता है, और इजी परफॉर्म कितना आप करते हैं अपनी जॉब में वो भी ये माउंट डिसाइड करता है, यानी कितनी इजीली और एफर्टलेसली आप उस जॉब को करते हैं। इस माउंट से बच्चों का होना भी मालूम चलता है कि अगर माउंट ज़्यादा दबा हुआ है तो थोड़ा डिले देखा जा सकता है। यदि माउंट ज़्यादा दब गया है तो रिलेशनशिप्स में भी इश्यूज आ सकते हैं। वाइफ के साथ संबंध भी इस माउंट से मालूम चलते हैं, क्योंकि यहाँ से ये दबा हुआ माउंट है। सोशल सर्कल में भी एक नपा तुला व्यवहार यहाँ से मालूम चल रहा है। आइए देखते हैं आगे आपके
शनि के स्थान को। ये आपका शनि का माउंट है। शनि का माउंट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उभार में है, यहाँ से उभार में है। अप्रॉक्सीमेटली 50% ये सब माउंट है और 50% ये उभार में आता है। ऐसे में शनि उतना अच्छा फल नहीं देता है जितना एक्चुअली देना चाहिए। कामुक भावनाएं बढ़ जाती हैं, आलस्य बढ़ जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाता है। शनि की रेखा जब इस तरह से ऊपर जाकर के मिल जाए आपके फिंगर पर, तो ये नुकसान देने की संभावनाएं बना देता है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। देखिए यहाँ पर एक इस तरह से फिश की आकृति बनी हुई नज़र में आती है और ये आकृति एक्चुअली आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ती है। आइए एनालाइज करते हैं आपका सूर्य का स्थान। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य का माउंट दोनों जगह से उभार में है और बीच में एक डिप्रेशन सा क्रिएट होता है। बर्थ चार्ट में भी अगर हम देखते हैं तो मालूम क्लियरली चलता है कि ये चीज़ क्यों है और क्यों ये अंदर को धंसा हुआ माउंट दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सूर्य आपका अफेक्ट होता है। देखिए ये आपकी विद्या रेखा है। विद्या रेखा, देखिए ये आपकी दो विद्या रेखाएं हैं। मतलब इंसान दो कामों में एक्सपर्ट होता है एटलीस्ट। एक काम जिसमें वो ऑलरेडी काम कर रहा होता है और दूसरा वो लर्न कर लेता है कोई और विद्या या कोई और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम उसको वो लर्निंग से आ जाता है दूसरा काम। सूर्य का अगर हम रेखाओं का बात करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं। ऐसे में अर्निंग्स जो है वो अलग अलग पॉकेट से आती है या दूर स्थानों से। आप देख सकते हैं कि इंसान की जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, यानी डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना, कंपनीज़ को हैंडल करना या अलग अलग जगह से रिपोर्टिंग, वो ये पैटर्न बताता है। एक रेखा यहाँ से ये भी निकलती है आपकी और इस तरह से ऊपर जा रही है। ये लाइट इंप्रेशन के साथ है, ये भी आपकी सूर्य रेखा में जा करके मिलती है। तो इंसान का नाम तो रहता है लेकिन वैसा नाम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इंप्रेशन बहुत हल्का है। ऐसा इंसान फेम ज़रूर पाता है लेकिन हिडन टाइप ही रह जाता है, खुल के सामने फेम नहीं आती है। पोजीशन इंसान को मिल जाती है लेकिन उस पोजीशन के साथ जो फेम है वो उतनी रिकॉग्निशन के साथ नहीं मिल पाती है। आइए देखते हैं बुध का स्थान। ये बुध का माउंट है और इसके ऊपर ये रेखाएं बताती हैं कि आपको बिजनेस एक्यूमन है। जब भी इस तरह से बॉल का फॉर्मेशन देखने में मिलता है, इंसान अपने आप को भी ब्रांड बनाने की कोशिश करता रहता है और अगर बिजनेस कर रहा हो तो किसी ना किसी अपनी बिजनेस एंटिटी को या किसी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की कोशिश ज़रूर रहती है उसकी। आइए देखते हैं इधर आपका मार्स का माउंट। यह आपका मार्स का माउंट है, अच्छे उभार में है और अच्छी कंडीशन में नज़र में आता है, जो कि आपकी बॉडी में एनर्जीज भरता हुआ माउंट है। ओवरऑल अगर आप इनसे मिलेंगे तो ये एनर्जेटिक ही आपको फील होंगे। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा उभार है, एग्रेशन नज़र में आता है और एंगर नज़र में आता है। यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्योंकि जितनी पोजीशन में आप ऊपर जाते हैं उतना ही आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। और यहाँ पर कोई इस तरह की मुझे बहुत लंबी कोई चलती हुई मंगल रेखा भी नहीं दिखाई दे रही जो आपकी प्रोटेक्शन दे रही हो। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान। ये आपका चंद्र का स्थान है। ऐसे में इंसान नेचर लविंग ज़रूर होता है, जिस तरह से लूप बनी हुई है, और कहीं ना कहीं यहाँ से ये पीड़ित माउंट है। आप यहाँ से दबाव की स्थिति है इस हाथ के ऊपर। जब भी इस तरह से पीड़ित रहता है माउंट, धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। जिस भी कलीग को आप समझेंगे कि ये मेरा बहुत खास है, वही आपको धोखा दे जाएगा क्योंकि आप उसके साथ कोई ना कोई शेयर करेंगे अपना सीक्रेट और वो बैकफायर करके आपके ऊपर आएगा। दूसरा, रोग दोष में अगर हम बात करें तो लोअर बॉडी से रिलेटेड, लोअर लिम्ब से रिलेटेड रोग दोष होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, स्पेशली उन ऑर्गन्स के साथ जैसे प्रोस्टेट हो गया, किडनी स्टोन्स हो गए। जो भी आपके ऑर्गन्स वाटर के साथ डील कर रहे हैं उनमें दिक्कतें देखी जा सकती हैं। देखिए केतु पर इस तरह से एक पैटर्न बना हुआ है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बताता है। ये केतु एरिया से इस तरह से स्टार्ट होती हुई लाइन है और ये चंद्र पर ही है। तो ऐसे में माता को कष्ट देखा जा सकता है, माता की उम्र भी कम देखी जा सकती है। अगर उम्र ठीक हो तो वैसे दुनियावी कष्ट देखे जा सकते हैं। केतु कहीं ना कहीं यहाँ पे चंद्र को अफेक्ट कर रहा है या ग्रहण लगा रहा है। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। देखिए शुक्र आपका काफ़ी एक्सटेंडेड एरिया है, आपको लग्जरीज की तरफ रखने वाला है, यानी
ओवरऑल मिडिल क्लास से ऊपर ही आपको रखने वाला है। ये इस तरह का अमाउंट है, आप सारी वो चीज़ अवेल करेंगे जीवन में जो एक इंसान चाहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक मुझे डेंट दिखाई देते हैं, 1, 2 और ये 3। एटलीस्ट 2-3 फैमिली मेंबर्स ऐसे आपके ज़रूर रहेंगे जिनसे आपके हमेशा मतभेद रहेंगे। मतभेद मनभेद की स्थिति तक ना आए, उसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसमें एक रफनेस नज़र में आ रही है यहाँ पर, इस पैटर्न में यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो अफेक्टेड नजर में आता है, यानी रिलेशनशिप विद वाइफ ऑल्सो इज समवेयर अफेक्टेड। फिजिकल रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेंटल रिलेशन की बात यहाँ पर ज्यादा कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं तालमेल में यहाँ दिक्कत दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं आगे आपकी लाइंस को। ये आपकी हृदय रेखा है। देखिए हृदय रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है, यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छी रेखा है कि किसी को नौकरी पे रखा निकाला कोई उतने इमोशंस नहीं आते हैं। लेकिन यही जब आप फैमिली में कोई डिसीजन लेते हैं वहाँ पे ये रेखा आपको तंग करेगी, क्योंकि आप ओवरऑल एक्सप्रेसिव कम हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन की भी ये फिंगर मानी जाती है, ये आपकी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है। तो यहाँ पर भी आप एक्सप्रेसिव कम हो जाते हैं, इमोशंस कम हो जाते हैं अगर आप फैमिली में कोई डिसीजंस लेते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दूसरा, ये रेखा प्राइमरीली आकर के यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रुक रही है और ये शनि का स्थान है। ऐसे में इंसान का ज़्यादातर ध्यान पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा रहता है। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन काफ़ी अच्छी आपकी स्ट्रेट नज़र में आती है। काफ़ी इनिशियल डेज से ही आप अपने डिसीजन खुद लेने लगे। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये आपकी ब्रेन लाइन काफ़ी अच्छी नज़र में आती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और यहाँ से अगर हम मिडिल एज तक देखते हैं, ये आपकी जो एज है यहाँ पर देखिए काफ़ी स्ट्रगल नज़र में आ रहा है, जो कि मिडिल एज के आसपास जा कर के आता है। और ये स्ट्रगल रहता है जब आप मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश करते हैं एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे स्ट्रगल बढ़ता है। ये रेखा पर्टिकुलरली बताती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस। किसी ना किसी रूप में इंसान एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करता है। अगर मैं बिजनेस लाइन की बात करूं तो ये आपकी बिजनेस रेखा का भी रूप लेती है। अगर आप बिजनेस खुद करना चाहें, अगर आप नहीं करते हैं बिजनेस और जॉब ही करते हैं, तो ये आपकी भाग्य रेखा का भी रूप लेती है, जो कि आपको बेनिफिट देगी इस पर्टिकुलर टाइम पर। सेम यहाँ पर ये इस तरह की ये रेखाएं नज़र में आ रही हैं। तो मोस्ट लाइकली अगर आप बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहेंगे तो ये 48-49 की एज आपकी रहेगी, जहाँ पर कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और यदि नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी रहेगी 50 के आसपास की, जो कि आपकी मेजर अपॉर्चुनिटीज़ में से आएगी। फेट लाइन है। देखिए फेट लाइन कहीं पर डार्क है और कहीं पर बारीक होती हुई नज़र में आती है, तो ये अप्स एंड डाउन्स को दिखाती है लाइफ में। दूसरा, जब भी फेट लाइन मून एरिया से स्टार्ट होती है तो पहली जो संतान रहती है वो बिटिया ही रहती है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ 35 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ से लेकर के अगर हम देखें 2-4-5 साल हम देखते हैं तो ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ। इसके बाद यहाँ से संघर्ष चालू हो जाता है। ये तकरीबन 40 साल की उम्र से, यानी 40-41 साल की उम्र से संघर्ष की एक अलग ही डार्कनेस यहाँ पे देखने में दिखाई दे रही है। और ये आपका तकरीबन 47 एक साल का पीरियड है जहाँ पर ये लाइन आपको काटती हुई नज़र में आती है। तो ये डिस्टर्बेंस है इस पर्टिकुलर एरिया में। फिर यहाँ से 47-48 के बाद, यानी ये आप एक्चुअली लगाएंगे तो ये 50 का एज आ जाएगा। ये 50 के बाद आगे बढ़ती हुई ये रेखा है। तो ये 50 ईयर्स तक का ये जो अभी आपका संघर्ष चलेगा, वो मुझे यहाँ पर आपके लाइफलाइन के दौरान भी दिखाई दे रहा है। अभी हम लाइफलाइन को एक्सप्लेन करते हैं। आप ये 20 ईयर्स की एज है, इनिशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है ये बता रहा है, और आप ग्रोथ भी लेते रहे हैं। काम के लिए घर से दूर भी आना पड़ा, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ग्रोथ आपने ली। ये स्ट्रगल की रेखाएं हैं जो बीच में आपको दिखाई दे रही हैं। ये ग्रोथ है जो आपको दिखाई देती है, 28-29 की ग्रोथ। कुछ एक परेशानियां साथ में लगी रही हैं, लेकिन आप ग्रो करते रहें लाइफ में। ये फैमिली एरिया से आने वाली लाइंस हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां रही हैं। ये 30-31 के आसपास भी इस तरह से हटते हैं, आप फैमिली से दूर जाते हैं या घर बदलते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि फैमिली से दूर जाना दिखाता है, या किसी फैमिली मेम्बर का यहाँ पे लॉस, ये भी ये चीज़ इंडिकेट करती है कई बार। फिर हम यहाँ से देखते हैं तो एक ट्राइंगल बना हुआ है, जो कि अच्छा आपका फाइनेंशियल पीरियड रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आए हैं, 40 पे अच्छी ग्रोथ आपने ली है। ये मेजर आपकी ग्रोथ रही है आपके अभी तक के करियर 40 में।
फिर आगे 41-42 में भी ग्रोथ की रेखाएं नज़र में आती हैं। ये 45 ईयर्स का एरिया शुरू होता है जहाँ से आपका संघर्ष शुरू होता है। अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो आपको बहुत ही इस तरह से डॉटेड एरिया है ये सारा, और ये एक अलग से ही पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से। ये 50 तक का एरिया है आपका। 47 अभी जैसे एरिया आपका जो 47 की एज है वो ये है, और 50 की है, और 50 ईयर्स तक आप इसे क्लियर आउट करते हुए नज़र में आएंगे। 50 ईयर्स की एज तक दिक्कतें परेशानियां आपको आएंगी। इसमें जो हेल्थ चैलेंजेस हैं वो प्रोस्टेट के रूप में, कानों से सुनने की शक्ति का गायब होना या कमज़ोर हो जाना, नसें कमज़ोर हो जाना, इस टाइप की आपको शिकायत यहाँ पर दिखाई देगी। गर्दन के एरिया में दर्द, राइट हैंड साइड पे आपके दर्द, ये या सुन्नपन या नसों का कमज़ोर होना, और इसी के साथ कानों का भी इफेक्ट आपको आता हुआ नज़र में आएगा। और ये 50 ईयर्स तक की एज का ये स्पैन रहेगा। 50-51 पे ये आपका क्लियर आउट होगा, और साथ ही साथ आपको कोई ना कोई जॉब में भी इधर तरक्की मिलती हुई नज़र में आएगी। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो 50 ईयर्स अगर हमारे यहाँ पर होते हैं, और इससे पहले जो ये स्लोप इधर को लेती है टर्न, ये जैसे ही मून एरिया को टर्न लेती है तो आप ये देखेंगे आपका जो ध्यान है वो भक्ति की तरफ ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे में आपको भक्ति की तरफ थोड़ा सा ध्यान अपना कम करके काम की तरफ ध्यान दोबारा से लगाना पड़ेगा, नहीं तो काम एकदम से यहाँ पर रुकेगा आपका, और ये आपको बहुत चैलेंजेस आ जाएंगे इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। ये 50 तक जा कर के आपका क्लियर होगा। और देखिए हेल्थ में आगे चैलेंजेस बने हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए आप होम्योपैथी का सहारा ज़रूर लें। ये आपकी एज आती है तकरीबन 58 की एज है, 57-58, जहाँ पर मेजर अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा से आएगी। कोई ना कोई यहाँ पर लक फैक्टर आपका काम करेगा, या अननोन व्यक्ति से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी इस पर्टिकुलर स्टेज पे। फिर यहाँ पर देखिए जितना ये डार्क और ये वाइड एरिया होता जा रहा है तो सेहत में भी उतनी दिक्कतें परेशानियां आप देख पाएंगे। एक स्ट्रगल सा इंसानी शरीर आपको देना शुरू कर देगा, और ये आगे आप बढ़ते हैं फिर क्लियर आउट होते हैं। ये 70 के आसपास आपका ये क्लियर होता हुआ नज़र में आता है। यहाँ से सेहत का इस तरह से ड्रॉप भी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्टिकुलर एरिया भी आपका 70 से लेके 72 का जो रहेगा, इसमें 72 पर किसी तरह का सेहत में ड्रॉप आपको दिखाई देगा। फिर आप आगे बढ़ते हुए नज़र में आते हैं। देखिए जो मैंने चेक किया है उसके अनुसार ये आपको नहीं पहनने हैं ब्रेसलेट, कोई भी गोल इस तरह से ऑब्जेक्ट आपको नहीं पहनना है, कोई रुद्राक्ष वगैरह आपको नहीं पहनना है, ना ही गले में ना ही हाथ में। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ आपने नहीं पहननी है, मैं यहाँ पर क्लियर आपको बता रहा हूँ। बाकी ग्रोथ वाला हैंड है, आपको ग्रोथ आगे मिलेगी 50 के आसपास, ये मेजर ग्रोथ, और ये 57-58 की ग्रोथ है। आपको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।